यूपी चुनाव में बीजेपी का इतिहास बदलने में बड़ी भूमिका निभाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बड़ा इनाम दे सकता है। योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करने वाली बीजेपी अब उनको संसदीय बोर्ड में शामिल कर सकती है, जिसमें बीजेपी के शीर्ष 11 नेता होते हैं। संसदीय बोर्ड ही पार्टी के अहम फैसले पर मुहर लगाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में 3 दिन का प्रवास खत्म करने के बाद लखनऊ आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उनका नई दिल्ली का दौरा भी होगा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अब योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला भी कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नई दिल्ली जाने के बाद बीजेपी उनको संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने की घोषणा भी कर सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य होते हैं अभी, जिसमें से 4 पद खाली हैं। इनमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी हो सकता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को सबसे आगे रखा था। बीजेपी को बड़ी जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उनकी भूमिका को लेकर कोई फैसला ले लिया है। बीजेपी संसदीय दल के 11 सदस्यों में से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद उनके 2 पद खाली हो गए थे। इसके बाद थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनने और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने से 2 और पद रिक्त हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से खाली होने के बाद अब संसदीय बोर्ड पर फोकस कर रहा है। जल्द ही इनके 4 पद भरे जाएंगे, जिनमें से 1 पद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ ही 3 अन्य पद पर बीजेपी के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं को आसीन किया जाएगा। वहीं योगी सरकार अपनी दूसरी पारी का पहला बजट मई में लाने की तैयारी कर रही है। विधानमंडल का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। सरकार बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को पहले बजट से ही अमली जामा पहनाने में जुटी है। बजट में केंद्रीय योजनाओं पर भी फोकस बरकरार रहेगा। वैसे तो योगी सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों के खर्च के लिए लेखानुदान पारित करा चुकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शीर्ष स्तर से निर्देश दिया गया है कि जब सरकार वही है, उसकी प्राथमिकताएं भी वही हैं और अफसर भी वही हैं, तो लेखानुदान की अवधि का इंतजार क्यों किया जाए। बजट जल्द ही लाकर सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा वित्त विभाग बजट की तैयारियों में जुट गया है। उसने सभी विभागों से 20 अप्रैल तक बजट प्रस्ताव मांगे हैं। सरकार की निगाहें 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए दूसरी पारी के पहले बजट से ही सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को साकार करना चाहेगी। योगी सरकार ने मुफ्त राशन की सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ाया है। बजट में इसकी व्यवस्था की जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के तोहफे भी दिए जाएंगे। योगी सरकार का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। इसी के तहत अब वो जनता को लुभाने का काम कर रही है।